उत्तर प्रदेश की सत्ता में 4 बार रही बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में जगह जगह पर जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, वो प्रचार कर रहे हैं। वो आज तक पर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सब शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो आप सुबह से मैं देख रहा हूँ सोहना इलाके में आप घूमे, आपको क्या लोगों से बातचीत भी की आपने की, क्या मुद्दा लग रहा है लोगों का हरियाणा में? देखिए, यहाँ का जो मुद्दा है वो सोहना की जो जनता है इस बार ही चाह रही है कि उनको ऐसा नेता मिले, ऐसा विधायक मिले जो उनके लिए दिन रात मेहनत करके काम करे, उनके बीच में रहे, जिससे वो डरे ना। जैसे आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने एक प्रत्याशी को उतारा है, अब उस पे तो मर्डर चार्जेस लगे हुए हैं। अभी उनके ब्रदर भी 1.5 साल पहले बाहर निकले, उनके ऊपर भी फिर कुछ इसी तरीके के चार्जेस लगे हुए हैं। तो जनता इन सभी टाइप के नेताओं से बहुत परेशान है। उन्हें ऐसा नेता चाहिए जिसकी छवि साफ हो, जिसने मेहनत करी हो, जिसने 5 साल से काम किया हो। हमारे जो प्रत्याशी हैं सुंदर भडाना जी, वो यहाँ से लड़ रहे हैं। उन्होंने पिछले 5 से 7 सालों में इतना यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए काम किया है, जिसका मतलब आप जैसे कहेंगे कि हजारों साइकिलें बांटी हैं, किताबें, पेंसिलें, बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। उसी प्रकार से यहाँ अब सोहना की जनता जो है वो उसी टाइप का प्रत्याशी, उसी टाइप का विधायक मांग रही है। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सोच समझ के यहाँ पर ऐसा प्रत्याशी उतारने का काम किया है। लोग अब चाहते हैं कि यहाँ पे विकास हो, लोग अब पढ़ना लिखना चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। जिस चीज के लिए आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाकर जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उस तरीके से अब हरियाणा की जनता भी मांग कर रही है कि ऐसी सरकार उन्हें यहाँ मिले। वही हम पूरी उम्मीद है कि इस टाइप की हम सरकार यहाँ पे दे पाएंगे। हमने आपके भाषणों में सुना उड़ता पंजाब उड़ता हरियाणा, ये क्या आपको फीडबैक? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं अभी एनसीआरबी का, अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का भी डेटा उठाएंगे तो जितना क्राइम और जितना जो एफआईआर और जितनी रिपोर्ट्स आ रही है वो पंजाब से ज्यादा आज की डेट में हरियाणा से आ रही है नशे की और इस सब की। तो हमारा जो भविष्य है, जो पहले पंजाब में हमने खराब होता हुआ देखा, अब हम आज हरियाणा में भी खराब होता हुआ देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो जनता है यहाँ पे, जो जनता चाहती है वही चाहती है कि भाई हमारे बच्चों को अगर काम नहीं मिलेगा तो वो इसी टाइप के काम में फंसेंगे, लोग फंसाएंगे उन्हें। तो रोजगार होगा तो लोग अपना काम धाम पे लगेंगे, इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी में ग्रोथ के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। पर अभी क्या है, वो सब गलत कामों में फंस जाते हैं हमारे सभी युवा साथी। 2019 में अगर हम थोड़ा चल भी चले, 2019 में आपका जो वोट प्रतिशत था वो 4.47 था। इस बार आप इनेलो के साथ हैं, क्या लगता है आपको, क्या कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, हम लड़ तो कम सीटों पे रहे हैं पिछली बारी से, परंतु इस बारी जिस मजबूती से हम लड़ रहे हैं और जिस मजबूती से इनेलो लड़ रही है, तो हमें पूरा भरोसा है कि इस बारी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। वोट परसेंटेजेस तो बहुत जगह फ्लक्चुएट कर जाते हैं, पर हम पूर्ण बहुमत से यहाँ पे सरकार बनाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। आपका दुश्मन कौन है, बीजेपी है या कांग्रेस है? देखिए, दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वन इज हेड, वन अदर इज टेल्स। सो दोनों ही जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियां हैं, जिन्होंने सर्व समाज में से जो सिर्फ चंद लोगों का फायदा पहुंचाया है। चाहे वो 10 साल की कांग्रेस की सरकार रही हो, उसके बाद 10 साल की भाजपा की सरकार। यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का गरीब पिछड़ा समाज, यहाँ के SC ST समाज के सभी साथी लोग सब परेशान हैं। वो इन्हीं दोनों की सरकारों को देख चुके हैं और अब बहुत ज्यादा तकलीफ में है और चाह रहे हैं कि अब इनेलो और बसपा वाली जैसी सरकार, जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यूपी में दी थी, वैसी सरकारें यहाँ पे आए। आपने कांग्रेस को जातिवादी कहा। आजकल तो कांग्रेस ये कह रही है, राहुल गांधी संविधान लेके घूमते हैं और ये कह रहे हैं कि जो संविधान को बचाना है, दलित खतरे में, जबकि बहुजन समाज पार्टी तो हमेशा से दलितों की राजनीति करती रही है। राहुल गांधी आजकल संविधान लेके हर जगह। देखिए, दलितों की राजनीति नहीं करती बहुजन समाज पार्टी। सर्व समाज में से कमजोर, पिछड़ा और जो दबले कुचले लोग हैं उनकी पार्टी और उनके लिए मेहनत करती आई है। ये मूवमेंट है जिन्होंने हमारे महापुरुषों को पूरा आदर सम्मान दिया है। सर्व समाज में से सभी महापुरुषों को सम्मान दिया है, जिन्होंने हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी है, पिछड़े समाज की और कमजोर समाज की लड़ाई लड़ी है। हाँ, दलित एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुजन समाज पार्टी का एक हमेशा से बहुत बड़ा समर्थक रहा है और उसको देखने को मिला है कि उसका देखा देखी सर्व समाज के लोग जो पिछड़े कमजोर हैं, जाट समाज है, गुर्जर समाज है, ये सब हमारे साथ खड़े हैं। तो ये जो संविधान की किताब दिखा के घूम रहे हैं कि भाई हम तो संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। अभी सब कास्ट कैटेगराइजेशन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उस पर जब सवाल किया, आदरणीय बहन जी पहली थी
पूरी पहली दुनिया में पूरे भारत में पहली नेता थी जिन्होंने उस पर सवाल उठाया और उसके लिए हम सारे समाज के लोगों को जागरूक किया। राहुल गांधी जी से भी सवाल किया गया, भाजपा पार्टी से भी सवाल किया गया कि भाई आपका क्या इस पे प्रक्रिया है। वो सब चुप्पी साधे बैठे रहे। वो वहां यूएस में जाके ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारा जिस दिन अच्छा समय आएगा उस दिन हम वो खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे संविधान से। तो उसके बारे में अब हम क्या ही बोले। मेरा एक सवाल सर और ये है कि जो आपने गठबंधन इनेलो से किया, अभी जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है और जेजेपी उसने भी गठबंधन किया है और नजर वही 20 से 22% जो दलित वोट है उस पर है, तो उस गठबंधन को कितना बड़ा खतरा मानते हैं और कैसे देखते हैं? देखिए, वो गठबंधन भी कुछ बड़ी पार्टियों के कहने पे हुआ है। जेजेपी का कोई एक मिनट साथियों, एक मिनट। जेजेपी जो है उसका खुद का वो 5 साल यहाँ पे राज करी भाजपा के साथ रह के। किसान आंदोलन में भी उसने भाजपा को नहीं घेरा, ना सत्ता छोड़ी। अब जब समय आ गया तो सरकार से हटके अब अलग से इलेक्शन लड़ने आ गए हैं। आजाद पार्टी का तो यहाँ पे कोई वजूद ही नहीं है। उसका यूपी में भी एक सीट को छोड़ के उसका पूरे यूपी में कहीं वजूद नहीं है। उससे यहाँ पे करना मतलब एक तरीके से हमारे समाज को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। वो बहुत ही मतलब सोची समझी साजिश के तहत ये लोग काम कर रहे हैं और हमारे जितने भी समाज के सभी सदस्य हैं उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो हमें पूरा भरोसा है, पर इस बारी बहुजन समाज, जाट समाज, गुर्जर समाज, पूरी 36 की 36 बिरादरियां जो हरियाणा में आज रहती हैं वो सब जानती है कि इस बारी उनका जो हितैषी है वो इनेलो और बसपा का गठबंधन है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब हरियाणा में जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो मैदान में उतर रही है। केजरीवाल ने भी इस्तीफा भी दिया और आज जंतर मंतर पे भी वो उतरे थे, तो उसको कितना? और आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी नहीं है। उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम लेके सरकार तो बना ली, बट फिर शराब घोटाले में वो बेचारे पकड़े गए, फंस गए, उनके घर वर पकड़े गए कि किस तरीके से उन्होंने लंबा चौड़ा खर्चा किया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से मतलब यहाँ पे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुफ्त में तो दे दा के लोगों को बहुत बर्बाद किया। उन्होंने ठेके इतने खोल दिए, इतने स्कूल खोले होते तो शायद आज बच्चा दिल्ली का पढ़ रहा होता और दिल्ली इतने कर्जे में नहीं डूबा होता। तो उनका यहाँ पे तो खैर कोई वजूद नहीं है। एक आखिरी मेरा सवाल ये है कि जो हर पार्टियां हैं वो गिफ्ट दे रही हैं, फ्री बीज जिसको कहते हैं वो कहती है, और बहुजन समाज पार्टी कह रही है वो नहीं दे रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, फ्री की स्कीम से कुछ नहीं होता, हमारा समाज बिगड़ता है। हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा, हमें इसको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे मुफ्त में शिक्षा देते तो समझ आता, वो मुफ्त में शिक्षा नहीं, ये आटा राशन दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। हमसे बात करने के लिए आकाश आनंद, जिनका कहना है कि जो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो है वो सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।